So guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. Again we got a jackpot trade today. मैंने जैसे जैसे बोला वैसे ही मार्केट का एनालिसिस एकदम पिन पॉइंट परफेक्ट था. आई डोंट थिंक सो जिन्होंने भी मेरा एनालिसिस देखा होगा कोई लॉस बुक किया होगा. आज उन्होंने धनतेरस मना लिया होगा, जबकि कल है धनतेरस. एडवांस में हैप्पी धनतेरस. लेकिन आज उन्होंने धनतेरस मना लिया होगा. आई होप सो, बिकॉज मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने का ट्राई करता हूँ. पहले 15 मिनट में जाएंगे प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे. जो हम लोग कल बात किए थे वो आज मार्केट किस तरह से बिहेव किया. मैंने आपको क्या बोला था, सिंपली मैंने आपको एक बात बोला था, मेरे लिए बेस्ट के सिनेरियो क्या रहेगी, मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है और 0.5 ये वाले लेवल को टैप करके ऊपर जाती है. राइट. मैंने आपको एक और बात बोला था, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मुझे एक एफवीजी दिख रही है. इफ़ आप ध्यान से देखोगे देयर इज एन एफवीजी. राइट. ये एफवीजी को टैप करने का उम्मीद में था और मैंने आपको बोला सोने पे सुहागा है. राइट. तो सिंपली अगर आप ध्यान से देखोगे एक प्राइस एक्शन बना, यहीं पे गैप डाउन खुला मार्केट, इसको टैप करते ऊपर एक प्राइस एक्शन एंड बूम मार्केट ऊपर की तरफ. राइट. ये ऊपर बनाया, एक टॉप बनाया, यहाँ पे स्ट्रगल किया. यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने बोला था जहाँ पे भी मार्केट स्ट्रगल करेगा आई एम आउट. राइट. मैंने आपको अब सिंपली बोला था जहाँ पे भी मार्केट स्ट्रगल करेगा मैं आउट. मैं क्वांटिटी थोड़ा कम रखूँगा, डेफिनेटली मैंने कम रखा था, लेकिन उसमें मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला है. मैं आपको दिखाता हूँ क्या ट्रेड किया मैंने. एंड वहाँ से अगर देखो कि यहाँ पे स्लो मूवमेंट हुआ, फिर यहाँ पे कम्प्लीटली ये जोन पे कम्प्लीटली हुआ है थीटा डी के, इसमें आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया अच्छा खासा. आई होप आपने भी किया होगा. मैं आपको अब ट्रेड समझाने की कोशिश करता हूँ मैंने ट्रेड कैसे लिया. मैं धन में आऊँगा, मैं धन में ट्रेड करता हूँ. मैंने सिंपली क्या किया मैं आपको दिखाना चाहूँगा. ये 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है और ये मेरा ये इस लेवल इस ट्रायंगल में मैंने वॉक किया. राइट. इस वाले स्ट्रैडल में मैंने वॉक किया. राइट. अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने कैसे ट्रेड लिया. मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम, इसमें 15 मिनट है. अगर आप देखोगे यहाँ पे एक डिप मिला, ठीक है, जैसे ये अपसाइड गया मैंने इसको शिफ्ट किया, मैंने इस शैडो को शिफ्ट किया, सॉरी 5 मिनट में शिफ्ट किया. बिकॉज अगर आपको स्कैल्प करना है तो आपको 5 मिनट्स लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा ब्रेकडाउन के लिए. और बहुत सारे चैनल वो भी खुले हुए थे. एनीवे मैं दिखा देता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड. यहाँ अब देखो, यहाँ पे मैंने सिंपली ये किया, ये है पिवट पॉइंट. राइट. पिवट पॉइंट है ये वाला, और पिवट पॉइंट मैंने फिबोनाची में सेट करके रखा. अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पिवट पॉइंट भी है, प्लस मैंने यहाँ 0.5 का लेवल भी मार्क किया था. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हुआ सिंपली समझने का ट्राई कीजिए. यहाँ पे मार्केट ने पिवट पॉइंट स्विप करने का ट्राई किया, अपसाइड गया, यहाँ पे वीक हैंड्स को निकाला. ठीक है. मुझे पता था ये रेजिस्टेंस लेगा. फिर उसके बाद जब ये जो रिएक्शन बना ना, इसका जैसे ये ब्रेकआउट किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड एक्टिव किया. यहाँ पे भी इसका हाई ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड एक्टिव कर दिया और मैंने इसको ऑल द वे इस जगह पे रखा. अब आप बोले कैसे, मेरा अल्टीमेट टारगेट ये था, फर्स्ट रेजिस्टेंस को एकदम इजीली मूव आउट किया और यहाँ पे मूव किया. अगर इनसाइड पार कहीं बनता तो मैं एग्जिट कर देता. ठीक है. तो मैंने यहाँ सिंपली अपसाइड की तरफ गया और यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि मुझे पता था ये सेकंड रेजिस्टेंस को क्रॉस करना मुश्किल है. ऑलरेडी इतना बड़ा रैली मिल चुका है. राइट. समझ आ रहा आपको चीज़ों को, बहुत ही क्लियर चीज़ है, मेरे को समझाने का ट्राई करता हूँ. एंड यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे तो मैंने ऑलमोस्ट 145 पॉइंट्स मैंने कवर किया है, जो इनसेन बात होती है. राइट. उसमें भी मैंने अच्छे खासे लॉट में, मैं प्रॉफिट्स नहीं दिखाना चाहूँगा बिकॉज वो सब मैनिपुलेशन हो जाती है और मेरे को किसी को सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं दिखाना. ठीक है. तो ये मेरी ट्रेड थी और मेरी एकदम पिन पॉइंट ट्रेड थी. मुझे नहीं लगता आज किसी ने भी लॉस बुक किया होगा. और ये स्ट्रैटेजी के बारे में आपको जानना होगा, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, ज़रूर डीएम कीजिएगा, मैं ज़रूर समझाऊंगा. बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है. टच वुड, अभी तक तो कोई लॉस नहीं दिखा है मुझे इस स्ट्रैटेजी में. अगर आप देखोगे तो यहीं से थीटा डीके मिला, यहीं से थीटा डीके भी हुआ है, देख सकते हो इनसेन थीटा डीके हुआ. राइट. अब मैं एक बार 1 डे टाइम फ्रेम में आपको निफ्टी का मंडे के एनालिसिस, मंडे क्या है, मंडे है 20th ऑफ अक्टूबर. राइट. 20th ऑफ अक्टूबर का एनालिसिस करेंगे. पहले मैं आपको एक चीज़ें दिखाना चाहूँगा. मैंने ग्रो पे कुछ फाइंड किया है, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा. अगर 1 डे टाइम फ्रेम, ये निफ्टी का ही चार्ट है, 1 डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है. राइट. क्या बना हुआ है, यस, क्या बना, एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ. राइट. इसको थोड़ा मोटा करते हैं और इसको रेड करते हैं तब चीज़ें समझ आएगी. हाँ, कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ. सिंपली अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम में जाओगे, ये इसका हाई था और ये कप बना, फिर एक हैंडल बना. मैंने बोला ना यहाँ पे एक हैंडल बना, इसी जगह पे नेकलाइन पे है. कल होकर अगर यहाँ टूटती है, यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन मिलती है तो अपसाइड के लिए मैं ऑल टाइम हाई को तोड़ते हुए मैं न्यू ऑल टाइम हाई बन सकता है अराउंड आपका 25,900 तक का. राइट. ये कुछ इस तरह का इतना स्ट्रेंथ होता है इसमें. राइट. तो ये तो होगी, मैंने आपको एक लॉजिकल बात बताई, ये बुकिश वर्क बताई है. थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी, सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन बहुत लॉजिकल इन्फॉर्मेटिव होगा, ध्यान से सुनिएगा. ये तो मैंने आपको बुकिश वर्क बताया. मुझे यहाँ पे जो पैटर्न दिखा मैंने उसके बारे में बात किया आपको. अब आप पे है, आप किस तरह से इसको वर्क पे लेते हो.
मेरा कहने का बस यही मोटिव है कि यहाँ पे अब हम लोग ऑल टाइम हाई की तरफ जाने वाले हैं और ये प्रोबेबिलिटी भी ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ से मुझे पूरी तरह से पॉजिटिव दिख रही है। कब तक पॉजिटिव दिख रही है? ये जो SL है 24,616 टू बी एग्जैक्ट 24,600 कर लेते हैं। इसके नीचे जब तक नहीं जाती मैं डाउनसाइड के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। मैं लॉन्गर पिक्चर का बात कर रहा हूँ, शॉर्टर पिक्चर का बात अब करेंगे। सब हटाते हैं, हम सिंपली यहाँ कंसंट्रेट करते हैं, राइट। अब यहाँ पे कंसंट्रेट करने के लिए मुझे पहले जाना पड़ेगा 1 डे टाइम फ्रेम पे। 1 डे टाइम फ्रेम पे थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। उसके बाद 1 वीक में जाएंगे वीकली एनालिसिस के लिए। उसके बाद जाएंगे इंट्राडे एनालिसिस। बहुत ही इंट्राडे में फटाफट बताएंगे क्या हो गया इसको। जस्ट अ सेकेंड गाइस, ये क्या हो गया? वाईफाई नहीं चल रही है, चल तो नहीं। ये मेरे को धन का ये इसका यही इशू लगता है मुझे। ये फ्री सब्सक्रिप्शन में ही ऐसा होता है जनरली। मेरा सब्सक्रिप्शन वाला बहुत ही अच्छे से चलता है, इसी में इशू करते हैं। एनीवे 1 डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे एक बार हम लोग। 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं गया, मेरे को एक सिंपली मैंने आपको बोला था हेड एंड शोल्डर वाला कप एंड हैंडल वाला पैटर्न आपको दिख रहा होगा। क्लीन आपको पैटर्न दिख रहा होगा। ये कप है, ये हैंडल है। हैंडल इस तरह से भी ले सकते हो। इसका ब्रेकआउट पे ही हम लोग एक रेजिस्टेंस के बाद अपसाइड की तरफ जा सकते हैं, राइट। मैंने आपको बताया था ये चीज़ें। अब एक बार देखते हैं ट्रेड क्या हिसाब बन रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे लगातार 3 दिन वी आर पॉजिटिव, लगातार 3 दिन वी आर पॉजिटिव एंड इनफैक्ट वी डिड अ गैप ऑफ 1 डे, राइट। तो ये चीज़ें हमारे पॉजिटिव हित में जा रही है। अब हम लोग 1 वीक टाइम फ्रेम में जाएंगे। मैंने आपको क्या बोला था, मैं डोजी या तो बड़ा कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ध्यान से देखोगे एक डोजी या तो एक बड़ा कैंडल मुझे दिख ही रही है, राइट। ये देखो मुझे इतनी बड़ी कैंडल दिखी, मतलब ये क्या है, ये स्ट्रांगली ये जो सेलर है इसको पुल आउट करेगा। अब क्या रहेगा मैं आपको बताया, ये सब इन लोगों का एसएल कैसे रहता है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो नेक्स्ट मूवमेंट आएगा एक पुल बैक आएगा। पुल बैक में ये लोग अपना क्वांटिटी आधा करेंगे, क्वांटिटी ख़त्म करेंगे, क्वांटिटी निकालेंगे, फिर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा जो अपसाइड की तरफ हमें पुश कर देगा, राइट। ये हमारा पॉसिबल सिचुएशंस रहती है, ठीक है। और 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर मंडे का डिस्कस करेंगे व्हाट आर द लेवल्स, पॉसिबल लेवल्स जहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, राइट। एंड ट्यूसडे को दिवाली है, इन एडवांस गाइज हैप्पी दिवाली। आई डोंट थिंक मंडे को एक्चुअली दिवाली है, एक्चुअली मंडे है। बहुत ज़्यादा ट्यूसडे में छुट्टी मिली, आई डोंट नो। इस सभी को ये चीज़ ठीक करना चाहिए, बट मैं ट्रेड नहीं करूँगा। लेकिन जो लोग ट्रेड करेंगे उन लोगों के लिए तो वीडियोस बनाने पड़ेंगे, राइट। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये 1 वे रैली मिली है, राइट। 1 वे रैली है तो ज़्यादा लेवल्स अपसाइड की तरफ नहीं है। सिंपली मैं आपको एक चीज़ समझा सकता हूँ, ये जो रेंज था ये रेंज का ब्रेकआउट मिल चुका है हमें, राइट। ये रेंज का हमें ब्रेकआउट मिल चुका है और यहाँ पे प्रॉपर रिट्रेसमेंट के बाद अपसाइड का मूव भी दिख रहा है, राइट। अपसाइड गया रिट्रेसमेंट, अब यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट मुझे दिख सकती है, राइट। तो मेरे लिए मंडे का लेवल्स क्या होगा, सिंपल बात करेंगे, 3 के सिनेरियो बात करेंगे। एक बार मैं 3 के सिनेरियो बात करेंगे। मेरे लिए बेस्ट के सिनेरियो क्या होगी मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रेंड लाइन अभी भी मेरे हित में रहेगा, राइट। और अगर मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, 0.5 का लेवल जो बहुत ही मज़ेदार लेवल होती है, जो वर्क करती है, आपने देख ही लिया आज। ये रेड लाइन में मेरा 0.5 का लेवल आप मार्क करके रख सकते हो। मैं मार्क नहीं कर रहा ताकि ओवरलैप ना हो चीज़ें, इसलिए मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, बट आप एक मार्क करके रख सकते हो। इस तरह का 0.5 का लेवल है, ठीक है। ये चीज़ को आप लोग मार्क करके रखना चार्ट में, तो आपके लिए काम आएगा। मेरे लिए बेस्ट के सिनेरियो अगेन क्या होगी, मेरे लिए बेस्ट के सिनेरियो क्या होगी, या तो यहीं से टैप करके ऊपर जाओ, या तो फिर सिंपली यहाँ से आके एक अच्छा मोमेंटम मिले तो मज़ा आ जाएगा। ये ऑल टाइम हाई का मिड में आके ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देगा तो मज़ा आएगा। ये रैली में ज़्यादा मज़ा आएगा, ये रैली में ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट हम लोग जनरेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब अगर मान लो गैप अप खुलती है मार्केट, उसके बाद रैली देती है, तो ये क्या होता है, ये फोमो भी हो जाएगा पहला बात। दूसरा बात, आप बहुत ही हाई रेट में ले रहे हो, मतलब प्रीमियम्स बहुत ही ज़्यादा महंगा में कॉल का प्रीमियम मिल रहा है, जो आपको कहीं ना कहीं सूटेबल नहीं। आपको डर लगी रहेगी, फियर रहेगी कि कब निकले भाई, बड़ा मतलब लॉस खा सकते हैं, एक्सपेज रिवर्सल हो गया, तो इसलिए डर लगती है। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, ऑपरेटर्स लोग रिटेलर को कमाने नहीं देंगे, वो लोग ऐसा करेंगे वीकेंड पहले निकले, राइट। तो मेरे लिए बेस्ट के सिनेरियो मैंने आपको बताया, ये जो गैप डाउन होगा ना या फिर नीचे की तरफ डिप लेगा ना, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पुट में जाएंगे। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं यहाँ पे कॉल नहीं है, पुट की तरफ जाएगा। फिर यहाँ से जो एक मोमेंटम देगा ना, एकदम बूस्ट अप करके ऊपर की तरफ जाएगा। इन शॉर्ट आई एम पॉजिटिव टू साइडवेज, राइट।
साइडवेज हमेशा क्यों बोल रहा हूँ कि लगातार 3 दिन मुझे रैली मिली है, मैं बोलूँगा मैं धीरे धीरे एक्सटेंड करूँगा एक दिन कि जिस दिन साइडवेज हो सकती है। अब ये हो भी सकती है, नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। थ्री के सिनेरियो का बात करें तो सिंपल, इफ़ मार्केट फ्लैट खुल के नीचे की तरफ जाती है, मैंने आपको बता दिया था क्या है। यहाँ से मुझे एक बाउंस चाहिए, अगर यहाँ से मुझे बाउंस मिलती है 0.5 का लेवल मैंने आपको बताया था, यहाँ से मुझे एक बाउंस मिलती है तो डेफिनेटली मैं ट्रेड लूँगा। आप सिंपली क्या कर सकते हो, विक्स को देख सकते हो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है विक्स को देखना है। और मैंने आपको बताया था पिवोट पॉइंट जिन लोगों को बोलते हैं, पिवोट पॉइंट को देख सकते हो। पिवोट पॉइंट का रेजिस्टेंस को मार्क करके आप टारगेट सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। मैंने जैसे धन में किया था, अगर आपको सेटअप चाहिए ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर बता दूंगा इसका। एंड SMA 50 को हमेशा ऑब्जर्वेशन पे रखिए, आप ध्यान से देखिएगा। SMA 50 इस साइड है, जैसे SMA 50 के नीचे मान लो यहीं पे मुझे बाउंस मिलता है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर द SMA 50। या फिर अगर मान लो क्या होता है ना, मार्केट थोड़ी स्मार्ट है, क्या करेगी, इसके नीचे ले जाएगी, फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगी, तो ये मुझे ये ज़्यादा बेटर प्राइस एक्शन मिल रही है, मैं यहाँ पे ज़्यादा अच्छा ट्रेड ले पाऊँगा और मैं ज़्यादा ऊपर तक ट्रेड कर पाऊँगा, राइट। ठीक है, तो मेरा सिंपली क्या रहेगा, अगर फ्लैट खुलते नीचे जाती है, SMA 50 से अगर बाउंस मिलती है, फेयर एंड गुड, डबल प्राइस एक्शन बनती है, फेयर एंड गुड, 15 मिनट सेटअप है, फेयर एंड गुड। अगर नहीं बनती है, यहाँ पे हमारे पास है 0.5 का लेवल, अगर इसको तोड़े तो ये है हमारे पास। हम लोग इन दी एंड अभी हम लोग शॉर्टिंग की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। हाँ, ये डेडलाइन टूटे, ये टूटे, तब तक मैं शॉर्टिंग के लिए जा पाऊँ, तब मैं शॉर्टिंग के लिए जा पाऊँगा, ऑनलाइंस मैं इसके नीचे शॉर्टिंग जा पाऊँगा ये छोटा सा पॉइंट के लिए, वरना मैं शॉर्टिंग के लिए भी नहीं जा सकता हूँ, बिकॉज ओवरऑल बायस इज़ बुलिश। ज़रूरी नहीं है, क्या पता कल एकदम मंडे एकदम मार्केट गिरने लगे, ठीक है, अगर लेवल नहीं मिली ठीक है, हम लोग एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे, लॉस तो नहीं करेंगे। रैंडम ट्रेड्स लेके आप लॉस कर जाओगे, बोलेगा अरे यार यहाँ पे शॉर्ट हो रही है, यहीं से शॉर्ट कर देते, देखो यहीं से घूम गया मार्केट, क्या करोगे, वैसा नहीं करो काम। आप बायर्स एक बना लो, आप अपना एनालिसिस करो, उसके बाद आप ट्रेड करो, तभी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे, राइट। तो फ्लैट खुल के अगर नीचे की तरफ गई, मुझे अपसाइड के लिए मोमेंटम मिली, मैं डेफिनेटली यहाँ तक का ट्रेड रखूँगा और अल्टीमेट टारगेट ये रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मैं उसके ऊपर न्यू हाइज बनेगा तो वो तो कहाँ पे सेट होगा टारगेट, कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, जब तक लेवल्स है, मतलब अभी भी हमारे पास फुटप्रिंट है पीछे का, ये फुटप्रिंट तक आपको आप ट्रेड ले पाओगे कि हाँ भाई ये मैक्सिमम है। उसके ऊपर जब जाएगा आपको समझ नहीं आएगा मैं कहाँ तक ट्रेड करूँ, लाइक मैं कहाँ एग्जिट करूँ, कहाँ ट्रेड लूँ, ये एकदम रैंडम स्कैल्पिंग होगा भाई, क्योंकि ऑल टाइम आई है, कब कहाँ से घूमेगा, क्या होगा, मज़ा नहीं आएगा। तब उस टाइम में पता है मज़ा कब आएगा, जब एकदम रैंडम रैली बन रही है, फिर जब डिप लेगी, उसके बाद जब अपसाइड जाएगी तो आपके पास रैलीज रहेगा, आपके पास एवरेजेस रहेगा, आपके पास लेवल्स रहेगा, तब ट्रेड करने में ज़्यादा मजा आता है, आप कॉन्फिडेंसली होल्ड कर पाओगे, राइट। हमें फुटप्रिंट की बहुत दरकार होती है, मतलब हिस्टोरिकल डेटा, राइट। चलो, इफ़ फ्लैट खुल के अपसाइड की तरफ जाती है, डेफिनेटली प्राइस एक्शन अगेन मुझे चाहिए, प्राइस एक्शन मिलती है तो मैं ट्रेड करूँगा, एक रेंज का ब्रेकआउट मिलती है तो मैं ट्रेड करूँगा, और इस मैं नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। मैं रैंडम अगर वन साइडेड गया तो मैं क्या ही करूँगा, मैं ऐसा ट्रेड्स लेने वाला मैं पसंद नहीं करता हूँ। वैसे भी दिवाली का दिन रहेगा, लॉसेस मत लेना गाइस, जितना हो सके उतना अवॉइड करना, या फिर जो अच्छा लेवल्स मिले तो ट्रेड करना, ठीक है। ये फ्लैट खुलते एक रेंज बनाती है, ठीक है। रेंज का मतलब क्या हो रहा है समझिए, खुला, रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद जैसे ब्रेकआउट दिया, मैं वो ट्रेड ले सकता हूँ, वो मेरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी और मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जिट कर दूंगा, या तो फिर यहाँ तक लूँगा, ट्रेल करते हुए जाऊँगा, राइट। ये 15 मिनट सेटअप मिला, मीन्स फॉर एग्जांपल के लिए मार्केट खुला, एक प्राइस एक्शन डिप बना, मैं डेफिनेटली वैसे ट्रेड ले सकता हूँ, वैसा भी ट्रेड ले सकता हूँ उसका ब्रेकआउट पे, मैंने 15 मिनट का कैंडल हाई ब्रेक होने पे, ये सब आपके ऊपर सेटअप्स ब्लॉक करना, ठीक है। गैप अप गैप डाउन पे बात करते हैं। इफ मार्केट गैप आउट कहाँ पे, इस जगह पे कहीं खुलता है मार्केट गैप अप, तो एक बार के लिए अगर वो गैप अप खुलने के बाद नीचे की तरफ जाता है, PDC तक का अगर मोमेंटम मिला, वहाँ से मुझे अपसाइड रिवर्सल मिला, डेफिनेटली मैं रिवर्सल में जंप करके मैं इसका हाई, उसके ऊपर इसका हाई का टारगेट लेके रिस्क लेना चाहूँगा। SL विल बी अराउंड दिस लेवल, मतलब ये छोटा सा SL के बदले में इतना बड़ा रिवॉर्ड खाने के चक्कर में रहूँगा, ये मेरा टारगेट रहेगा। और अल्टीमेटली आपको एक बात समझना पड़ेगा, गैप अप खुलने के बाद जब ये डिप आएगा तो डेफिनेटली वो जो यहाँ पीछे वाले जो SL वाले लोग हैं वो लोग निकलेंगे, तो वहाँ पे जब निकलेंगे तो एक अच्छा सा पंप मिलेगा, राइट। तो हमारा हो चुका है अल्टीमेटली, ये सेलर और ये सेलर जो था स्टार्टिंग का वो सब जा चुके हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम सेलर्स नहीं है, अब यहाँ पे सेलर है, इसका SL मतलब टारगेट करेंगे, राइट। वही चीज़ है। तो जैसे गैप अप खुलती है, गैप अप खुलती है नीचे की तरफ जाती है, या तो PDC तक जाएगी, आप स्कैल्प मत कीजिएगा, डाउन साइड के लिए आप ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा, सिंगल कैंडल में आ जाए क्या पता। उसके बाद अगर प्राइस एक्शन मिलते है डेफिनेटली मैं अपसाइड के लिए जाऊँगा। इफ़ गैप अप खुलने के बाद भी नीचे की तरफ जा रही है, मैं वेट करना पसंद करूँगा, प्राइस एक्शन मिलती है, रेंज बनने के बाद ब्रेकआउट होती है, मैं डेफिनेटली अपसाइड के लिए जाऊँगा। तो वो डिपेंड करती है टाइम मेरे पास कितना बचती है मार्केट खुलने का, राइट। इफ़ मार्केट गैप अप खुलने के बाद ही अपसाइड जाने लगे तो चीज़ें थोड़ी सी और मतलब वियर्ड हो जाएगी, वियर्ड इन द सेंस मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाएगी।
तब उस टाइम में क्या करना होगा, सिंपली आपको वेट करना पड़ेगा डिप का। फॉर एग्जांपल गैप अप खोला और इसके बाद अपसाइड की तरफ जा रही है, अब यहाँ पे रेंज बना रही है, तो आप एक बार के लिए शॉर्ट करके ये टारगेट ले सकते हो। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, ओनली अपॉर्चुनिटी बनेगी। और इसके बाद इसके ऊपर जाती है तो आप स्कैल्प कर सकते हो सॉरी, बट ज़्यादा बड़ी टारगेट नहीं मिल पाएगी, राइट। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो मैं एक बार के लिए रेंज अगर मिल जाती है इसके नीचे के लिए मैं थोड़ा सा स्कैल्प कर सकता हूँ, तो कुछ एक पॉइंट बन गए, कुछ बोनी हो गए, बस बात खत्म हो जाएगी, राइट। इफ़ मार्केट गैप डाउन खुलती है वो भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, ये चीज़ें में मज़ा आएगी। गैप डाउन खुलते ही क्या होगी, जो गैप अप वाले प्लेयर्स है वो लोग पहले निकलेंगे भाग के, ठीक है। जैसे इस जगह पे कहीं पे गैप डाउन खोलती है, तो अगर मान लो गैप डाउन खुलने के बाद अपसाइड की तरफ जाती है, एक प्राइस एक्शन डिप चाहिए मुझे, प्राइस एक्शन डिप्स मिलते हैं मैं एकदम से कूद जाऊंगा। यहाँ पे क्या हो रही है ना, यहाँ पे डबल बॉटम बनने के लिए सब सोचेगा, एक और रिट्रेसमेंट आ सकता है, उसके बाद अपसाइड की तरफ जाए, ब्यूटीफुल क्रिएशन मिलेगा, ब्यूटीफुल टारगेट्स मिलेगी उसमें। नहीं तो अगर मान लो खुलती है, एक डिप मिलती है, उसके बाद अगर प्राइस एक्शन इसका हाई को तोड़ता है, मैं डेफिनेटली ट्रेड एक्टिव करूँगा। इसका लो विल बी माई एसएल, छोटी सी एसएल के अगेंस्ट में मैं इतना बड़ा स्कैल्प करने का रिस्क लेना चाहूँगा। उसके बाद ट्रेल करते हुए यहाँ तक का ट्राई करूँगा, राइट। इफ़ फॉर एग्जांपल के लिए गैप डाउन खुलने के बाद हाई लगाने के बाद इसी में रेंज में रह जाते हैं, रेंज ब्रेकआउट आपको मैंने बोला, रेंज ब्रेकआउट में क्यूज मैं उसमें ट्रेड लूँगा। इफ़ डबल टॉप बन जाती है तो उसमें भी मज़ा आएगा। डबल टॉप मतलब कैसे होगी, खुलने के बाद एक टिप ये डबल बॉटम बन गई तो यहाँ पे तो और अच्छी ट्रेड मिलेगी, डबल बॉटम। या फिर फॉर एग्जांपल डबल टॉप बन के फेक आउट करके ऊपर की तरफ गया, तो ये सब चीज़ें रहेगी। ये सब चीज़ें आपको मेरे को बतानी नहीं चाहिए, आप लोग को ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली मैं सब समझाने का ट्राई करूँगा टाइम निकाल के, ठीक है। इफ़ गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो चीज़ें अगेन मज़ा आ जाएगी। क्या होगी, नीचे की तरफ जा रही है रैंडम, या तो इस जगह पे कहीं पे सपोर्ट ले लेगी या तो इस जगह पे कहीं पे सपोर्ट ले लेगी, ठीक है। ये एफवीजी को तो मिटिगेट कर देगी अगर, ठीक है। यहाँ से प्राइस एक्शन जब तक ऐसे में 50 भी रहेगा तब तक इसके नीचे इसके ऊपर टैप ना करे, या ऐसे में 50 के ऊपर टैप ना करे, मैं अपसाइड के लिए प्लान नहीं करूँगा उस दिन। बिकॉज क्या हो सकती है सिनेरियो, क्या हो सकती है, ये रेंज में रह सकती है मार्केट, ये रेंज के अंदर रह सकती है, तो इसमें आप लॉस बुक कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ें रहेगी। मतलब क्या रहेगी, अगर गैप डाउन खुलने के बाद नीचे की तरफ जाती है फिर अपसाइड की तरफ मोमेंटम करती है, तो ऐसे में 50 के ऊपर जब तक नहीं जाती है और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाती, मैं अपसाइड के लिए प्लान नहीं कर पाऊंगा। जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल इसके ऊपर चली गई, टैप करके ऊपर जा रही है, मैं इसके हाई के ऊपर और ऐसे में 50 विल बी माई स्टॉप लॉस, और मैं डेफिनेटली टारगेट अपसाइड के लिए कर सकता हूँ। ये एक अच्छी केस सिनेरियो मिल सकती है, ये मतलब बेस्ट, इसमें आप मैक्सिमम यूटिलिटी निकाल सकते हो, राइट। तो ये कुछ सिनेरियो है और ये सब कुछ ट्रेड है जो मार्केट में बनेगी। फ़िलहाल के लिए अभी फ्री फ्लो मार्केट, अगर आप देखोगे फ्री फ्लो मार्केट है, यहाँ पे कुछ लेवल ज़्यादा बन नहीं रही है, तो आप बोलोगे क्या ही लेवल दे रहे हो, यही लेवल आपके लिए बेस्ट होगी, बेस्ट के सिनेरियो होगा मंडे मार्केट के लिए। आई होप आपको लेवल्स मेरे अच्छे लगे और मेरे ट्रेड्स अच्छे लगे और मैंने मैक्सिमम आउटपुट्स निकाले अपने बिहाफ में। प्लीज़ आप लोग कमेंट और लाइक कीजिएगा, इससे मेरे को इंस्पिरेशन मिलेगी और वीडियोज़ और बनाऊँगी। चलो गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस।